गुड इवनिंग। और सब लोग कैसे हैं? ठीक है। पिछली क्लास में हम पढ़े थे अभ्यास 7 का सी, और जो लोग अभ्यास 7 का सी नहीं देखे हैं सबसे पहले जाकर अभ्यास 7 का सी देखें। फिर हम चल रहे हैं सवाल प्रश्नावली अभ्यास 7 का डी। अभ्यास 7 का डी में पहला सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल कह रहा है एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखो सवाल नंबर पहला क्या कहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है। दोनों की हमें नहीं पता, मान लेते हैं। माना पिता की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष। ठीक। दोनों की हमें नहीं पता थी, दोनों की मान लिए। अब देखो क्या बोला है कि 10 वर्ष पहले, सबसे पहले हम प्रथम शर्त से, अब देखो जहां पहले या पूर्व आएगा उसमें घटाना है, जहां बाद या पश्चात आएगा वहां जोड़ना है। ठीक, ये एक ट्रिक है। तो 10 वर्ष पहले बोल रहा है, सबसे पहले 10 वर्ष पहले। आप देखो अगर आज हम कह दें कि 20 साल के हैं तो 10 साल पहले कितने के रहे होंगे? 10 साल के, क्योंकि 20 में से 10 जाएगा 10 बचेगा। तो जहां पहले आएगा वहां घटा देंगे। तो आज हम कितने x वर्ष के हैं, तो 10 साल पहले कितने के रहे होंगे? x माइनस 10। और पुत्र क्या हो जाएगा? y माइनस 10। दोनों 10-10 साल कम हो जाएंगे। अब इस पे बोला गया है 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ये जो पिता था अपने पुत्र की आयु की 3 गुना था, तो पुत्र के में 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों लोग बराबर हो जाएंगे। अब गुणा करते हैं x माइनस 10, 3 में y का 3y माइनस 3 दहम 30। अब x और y वाले एक पक्ष में, संख्या वाले एक पक्ष में, तो x प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का, ये क्या है? माइनस का 30। ये माइनस का 10 इधर जाएगा, प्लस का 10। तो x माइनस 3y माइनस प्लस घट जाएगा, तो 30 में से 10 जाएगा 20, वो भी माइनस का। समीकरण नंबर 1। अब हम बनाएंगे समीकरण नंबर, प्रथम शर्त हो गया। अब द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से अब दूसरा शर्त हमारा क्या दिया हुआ है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु पहले निकाल देंगे। 10 वर्ष बाद, अगर आज हम x वर्ष के हैं तो 10 साल बाद x प्लस 10। आज हम y वर्ष के हैं तो 10 साल बाद y प्लस 10। ठीक। अब पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी? 2 गुनी। तो इसकी क्या हो जाएगी? 2 गुनी, तो 2 से गुणा कर देते हैं। तो x प्लस 10 बराबर 2 में y का
2y प्लस 10 दूना 20, प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 20, प्लस का 10 इधर गया, माइनस का 10, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया 10, समीकरण 2। तो 2 समीकरण बन गए। अब 2 समीकरण जब हमारे बन गए तो अब हम इसको चाहे प्रतिस्थापन से कर लें या विलोपन से। युगपत समीकरण को 2 विधियों से हल करने के लिए हम पढ़ा चुके हैं। यही 2 प्रचलित विधियां हैं इसकी, बाकी एक तो सारणी विधि भी दिया गया है। ठीक, तो अब हम जो है इसको विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं। जो लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से युगपत समीकरण को नहीं हल कर पा रहे हैं, तो अब आप लोग अभ्यास 7 का ए जाके जरूर देखिए, उस पर हम दोनों विधि को बहुत विस्तार पूर्वक बताए हैं। चलते हैं। अब देखो विलोपन विधि में क्या होता है, सबसे पहले ये चेक करना होता है क्या दोनों के गुणांक समान हैं जिसे विलुप्त करना चाहिए। यदि x को विलुप्त करना चाहते हैं तो x के गुणांक सेम होने चाहिए, यदि y को विलुप्त करना चाहते हैं तो y। तो हम इस पे x को विलुप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1, दोनों में देखो सेम सेम है, चिन्ह भी सेम है। जब चिन्ह भी सेम होगा तो क्या करेंगे, घटाने पर, और चिन्ह अगर सेम नहीं है तो जोड़ने पर। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। अब देखो x माइनस 3y बराबर माइनस का 20, दूसरा क्या है x माइनस 2y बराबर 10। क्या करेंगे, घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस से प्लस, प्लस का माइनस, ये माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस घट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, एक लिखते नहीं क्योंकि y लिखा है तो एक ही है। दोनों में बड़ा कौन था, 3, 3 का चिन्ह माइनस है तो माइनस। अब ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 20 और 10 30, दोनों में बड़ा कौन है 20, 20 का चिन्ह माइनस तो माइनस, दोनों साइड माइनस तो माइनस माइनस प्लस। y का मान आ गया। अब y का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, ठीक। तो अब हम रखने जा रहे हैं y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या दिया है, x माइनस 3 गुणे y का मान हमें पता चल चुका है, कितना आया है 30 बराबर माइनस का 20। अब गुणा कर देते, 30 तिक्का 90 माइनस का 20, माइनस का 90 इधर जाएगा, प्लस का 90, और माइनस प्लस घट जाएगा तो 90 में से 20 जाएगा 70, तो x की वैल्यू 70 आ गई, y की वैल्यू 30। तो लास्ट में अब हम दोनों का मान रख देते हैं। अतः अब देखो x किसको माने थे हम, पिता की न, तो मतलब पिता की उम्र हमें कितना मिल गई 70, तो लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु बराबर 70 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या माने हैं y, और जो y का मान क्या निकला है 30, तो 30। ठीक, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाक से। चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। सवाल नंबर दूसरा भी इसी प्रकार का ही है, इसमें भी आदमी और वो दिया गया है। ठीक,
चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। सवाल नंबर दूसरा कहा, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी, तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। एक आदमी और उसका पुत्र, ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु हमें नहीं पता है, दोनों की मान लेंगे। तो माना इस सवाल नंबर दूसरा, माना आदमी की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु क्या y। दोनों को हम x y करके ले लिए, क्योंकि दोनों की हमें वर्तमान आयु नहीं पता थी। ठीक, अब हम चलते हैं प्रथम शर्त से। अब इस पे क्या बोला गया है, एक आदमी की आयु इस समय, उसके इस समय बात कर रहा है, इसका मतलब वर्तमान में ये क्या है, x वर्ष, x, और ये क्या है, y। एक आदमी की आयु इस समय उस अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, मतलब पुत्र में 4 से गुना कर दें, दोनों की बराबर हो जा रही है। ठीक, तो ये देखो, प्लस का 4y इधर आएगा, माइनस का 4y इधर बचा, क्या 0, तो समीकरण 1। ये प्रथम शर्त हो गया। अब हम चलते हैं द्वितीय शर्त पे। द्वितीय शर्त से, अब द्वितीय शर्त में, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। 18 वर्ष बाद बोला है, मतलब 18 जोड़ना है। ठीक है, पूर्व बोलेगा तो मतलब घटाना है। हम ये बात को आप लोगों को पहले सवाल में भी बताए हैं, अब भी बता रहे हैं। जहाँ बाद बोलेगा वहाँ जोड़ना है, और जहाँ पूर्व बोलेगा वहाँ पर घटाना है। तो 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद क्या होगा, पहले x वर्ष है तो ये क्या हो जाएगा, 18 इधर, 18 इसमें जुड़ जाएगा। y है तो y में भी 18, दोनों में 18 क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक, पहले x है तो x में 18 जोड़ दे, y है y में 18 जोड़ दे। ठीक, अब ये 18 वर्ष बाद क्या हो रहा है, उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। पुत्र की आयु से दूनी, यदि पुत्र की आयु में 2 से गुणा कर दें, दोनों की आयु क्या हो जा रही है, बराबर। x प्लस 18, 2 में y का गुणा करेंगे, 2y, 18 दूना 36। अब x y वाले एक पक्ष में, संख्या वाले एक पक्ष में, प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 36, प्लस का 18 इधर आएगा, माइनस का 18। तो x माइनस 2y बराबर 36 में से 18 गया, 18, समीकरण 2। फिर हमारे 2 समीकरण बन गए। दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन से हल कर लें या विलोपन से, 2 में से किसी एक में से कर सकते हैं। ठीक, तो हम करने चल रहे हैं इसे विलोपन से। तो देखो, विलोपन के लिए दोनों में x सेम है, दोनों का चिन्ह सेम है, तो इसका मतलब
घटाने पर समीकरण 1-2 से समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y बराबर 0। दूसरा क्या है, x माइनस 2y बराबर 18 प्लस है माइनस माइनस दिया है प्लस प्लस माइनस, तो प्लस का x माइनस का x कैंसिल, माइनस प्लस घट जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 बड़ा कौन 4, 4 का चिन्ह लगा देंगे, 0 में से 18 गया 18, दोनों में बड़ा कौन 18, 18 का चिन्ह क्या है माइनस, अब दोनों साइड माइनस तो प्लस, गुणे 2 इधर आएगा बटे 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 9 18, तो y बराबर 9, y का मान पता चल गया। अब y का मान उठा करके समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, अब 1 में रख रहे हैं, क्या दिया है समीकरण 1, x माइनस 4 गुणते y का मान क्या है 9 बराबर 0, तो x 4 नहीं है 36, माइनस का 36 उधर जाएगा प्लस का 36, तो x का मान आ गया, दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम ये देख लें x किसको माने थे y किसको माने थे, तो आदमी की वर्तमान आयु, आदमी की वर्तमान आयु x माने है ना, x बराबर कितना आया 36, उम्र है तो किस में आएगी वर्ष में। अब पुत्र की वर्तमान आयु y माने हैं, y क्या है y बराबर 9, तो 9 वर्ष हो गया। नोट कर लीजिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। यदि आप लोग चाहते हैं इस प्रकार का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक। इतना कार्य आप लोग जरूर करिए ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशनल मिले कि हम वीडियो आपके लिए बनाएं। तो नोट कर लीजिए, सवाल नंबर हमारा दूसरा भी हो गया। अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर तीसरे पे। सवाल नंबर चलते हैं तीसरे पे। राधे के पिता की आयु, सवाल नंबर तीसरा, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु क्या है। दो लोग हैं, राधे और उसके पिता, तो दोनों की उम्र हमें नहीं पता है, दोनों की उम्र क्या करेंगे मान लेंगे, ठीक। सवाल नंबर तीसरे पे चलते हैं। राधे और उसके पिता, तो लिखेंगे पिता की उम्र लिखो या आयु लिखो, ठीक है, दोनों बात वही है। पिता की आयु, वर्तमान आयु या पिता की आयु मान लेते हैं, माना नहीं लिखे हैं, माना पिता की माना
पिता की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक। और पुत्र राधे नाम दिया है तो नाम लिख देते हैं, राधे की वर्तमान आयु क्या दिया है, y वर्ष। ठीक। ये हमारा सबसे पहले क्या करना होता है, जो दोनों की बात की जाएगी उन दोनों की सबसे पहले उम्र हम मान लेंगे। अब हम चलते हैं प्रथम शर्त पे। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में बोला है राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। अब देखो राधे के पिता क्या है, x वर्ष के, और ये क्या है, y वर्ष के। तो इस समय राधे के पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। यदि हम 7 गुना इससे कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। ठीक। बोल रहा है प्रश्न में पिता को, लेकिन जब पुत्र की कर देंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर। समीकरण में हमें क्या करना होता है, दोनों पक्ष बराबर। इसलिए समीकरण को सही करने के लिए हमें पुत्र की आयु में 7 से गुणा करना पड़ रहा है। प्लस का 7y इधर आएगा, माइनस का 7y जब इधर चला है तो बचा क्या, उधर 0। समीकरण 1। अब हम चलते हैं द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले क्या लिखेंगे, 1 वर्ष पहले। ठीक। 1 वर्ष पहले का मतलब कि 1 वर्ष कम हो जाएगा दोनों में, इसमें भी। तो यहाँ 1 वर्ष पहले में x माइनस 1 वर्ष हो जाएगा और ये y माइनस 1 वर्ष हो जाएगा। ठीक। अब बोल रहा है 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। जो ये पिता था वो राधे की आयु का 9 गुना था। यदि इसको राधे को 9 गुना कर दें तो दोनों की क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो x माइनस 1, 9 में y का 9y माइनस 9 का 9 x y एक पक्ष में, संख्या वाले एक प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का इधर बचा क्या, माइनस 9, माइनस का 1 इधर गया, प्लस का 1। x माइनस 9y माइनस प्लस घट जाएगा तो 9 में से 1 गया 8, ये माइनस है, माइनस लगा देंगे। समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक। चाहे प्रतिस्थापन चाहे विलोपन। यहाँ प्लस 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 दोनों का चिन्ह एक तरह है, इसका मतलब घटाने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से ये क्या दिया है, x माइनस 7y बराबर 0। ये क्या दिया है, x माइनस 9y बराबर माइनस का 8। घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, सब बदल जाते हैं। प्लस का है माइनस, माइनस का जो है प्लस, माइनस का प्लस। ठीक। तो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस घट जाएगा, 9 में 7 गया 2, बड़ा कौन है 9, 9 का चिन्ह क्या हो गया, प्लस। 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, गुणे है 2 इधर आएगा, भाग में 2 कट जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 चौक 8, तो y बराबर 4। तो y का मान आ गया। अब y का मान उठा करके समीकरण 1 में लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया है, x माइनस 7 गुणते y का मान क्या है 4 आया है, बराबर 0। तो माइनस 7 चौको 28 बराबर 0। तो माइनस का 28 उधर जाएगा, प्लस का 28, दोनों का क्या हो गया, मान पता हो गया। अब लास्ट में हम लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर
क्या माने हैं? यक्स, यक्स की वैल्यू क्या आई है? 28, तो ये हो गई 28 वर्ष। और राधे की वर्तमान आयु, और राधे क्या माने? वाई, वाई बराबर क्या आया है? 4, 4 वर्ष। हो गया? हो गया, नोट कर लीजिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।